7 जून 2023 दिन बुधवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट परिसर में रोज की तरह गहमागहमी थी। उत्तर प्रदेश के 66 अपराधियों में से 15वें नंबर के कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को अदालत में पुलिस द्वारा पेशी पर ले जाया जा रहा था। तभी कोर्ट के अंदर ही वकील की ड्रेस पहने एक व्यक्ति ने जीवा पर गोली चला दी, जिससे जीवा की मौके पर ही मौत हो गई। कौन था ये उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी और इसे किसने मारा, चलिए विस्तार से जानते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी ऑल नोटिफिकेशंस पर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, 90 के दशक में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का दवाखाना था। नाम था शंकर दवाखाना। ये डॉक्टर गारंटी के साथ शराब छुड़वाने की दवा देता था। इस दवाखाने पर एक लड़का काम करता था, नाम था संजीव माहेश्वरी। वो इस दवाखाने पर कंपाउंडर का काम करता था। वहाँ पर आने वाले लोग इस कंपाउंडर को ही डॉक्टर कहकर पुकारते थे। ये लड़का बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था और बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहता था। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उसने शंकर दवाखाने पर कंपाउंडर की नौकरी शुरू कर दी थी। उसको जो तनख्वाह मिलती थी उससे ही उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन सुबह सुबह जब संजीव माहेश्वरी दवाखाने पहुँचता है तो दवाखाने का डॉक्टर उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि एक आदमी उसका बहुत दिन से उधार नहीं चुका रहा है। आज तुम उसके पास जाओ और पैसे लेकर ही लौटना। संजीव डॉक्टर द्वारा बताए गए व्यक्ति के पास पहुंचता है और जब लौटता है तो पूरा उधार का पैसा डॉक्टर के हाथ पर रख देता है। डॉक्टर उससे बहुत खुश होता है और उसे इनाम में कुछ रुपए देता है। इस डॉक्टर के बहुत से लोगों पर उधार के पैसे फंसे हुए थे, इसलिए संजीव को अब वो रोज़ कहीं ना कहीं उधार के पैसे वसूलने के लिए भेजने लगा और संजीव वसूली करके डॉक्टर को पैसे देने लगा और डॉक्टर इसके बदले में कुछ रकम संजीव को भी दे देता। लेकिन संजीव इनाम की इस छोटी राशि से खुश नहीं था, वह अब ज़्यादा चाहता था। उसने सोचा कि इस छोटी छोटी रकम को वसूलने के बजाय क्यों न बड़ा हाथ मारा जाए। इस तरह अब वो अपराध की दुनिया में उतरने के लिए आतुर था। संजीव के मन में विचार आया कि क्यों न इस डॉक्टर को ही अगवा कर एक मोटी रकम वसूली जाए। उसने अपने डॉक्टर का ही अपहरण कर लिया और उससे फिरौती वसूल करने के बाद ही उसको छोड़ा। फिरौती की रकम मिल जाने के बाद अब संजीव और बड़े अपराध करने लगा। उसने कलकत्ता के एक बड़े व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया और फिरौती में उसने 2 करोड़ रुपए की डिमांड रखी। उस समय फिरौती में इन 2 करोड़ की डिमांड ने आसपास के ज़िलों में खलबली मचा दी। दोस्तों, मुजफ्फरनगर ज़िला अपराध के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर रहा है। यहाँ के एक हाई प्रोफाइल अपराधी रवि प्रकाश को जब संजीव माहेश्वरी के बारे में पता चला तो उसने उसे अपना शागिर्द बना लिया। यहाँ से संजीव माहेश्वरी का जुर्म की दुनिया में ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। रवि प्रकाश का साथ मिल जाने से वो जुर्म की दुनिया के नए हथकंडे सीखने लगा। इसके बाद उसने हरिद्वार के मशहूर नाजिम गैंग को भी ज्वाइन कर लिया। इसके बाद अपराध की दुनिया में पांव जमाकर आगे बढ़ रहे संजीव ने फिर सत्येंद्र बरनाला नाम के गैंगस्टर के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद संजीव ने बड़ी छलांग लगाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपना एक गैंग बना डाला। इस गैंग में उसके साथ रवि प्रकाश, जितेंद्र उर्फ बूढ़ी और रमेश ठाकुर जैसे खूंखार अपराधी भी जुड़ गए। दोस्तों, 1990 के दशक में पूर्वी यूपी से पश्चिमी यूपी तक बदन सिंह बद्दू, मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और भोला जाट जैसे माफियाओं का दबदबा था। ऐसे समय में संजीव जीवा भी अपने छोटे गैंग के साथ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बेताब था। इसके लिए उसने एक बहुत बड़ा कांड कर डाला। इस कांड ने उस समय उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को हिला डाला था। 10 फरवरी 1997 को बीजेपी के कद्दावर नेता और विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद शहर में एक समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। वहां से जब वो लौट रहे थे तो अपनी गाड़ी में बैठने के वक्त संजीव जीवा ने अपने साथियों रमेश ठाकुर और बलविंदर सिंह के साथ मिलकर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। इस फायरिंग में उनके गनर DK तिवारी की भी मौत हो गई थी। विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी का सियासी कद बहुत बड़ा था। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी अंतिम यात्रा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए थे। इस हत्या के बाद तो मानो संजीव जीवा के कद को पंख लग गए थे। उसे हर कोई अपने गैंग में शामिल करना चाहता था, चाहे मुख्तार अंसारी हो या ब्रजेश सिंह। हर कोई संजीव जीवा को अपने साथ मिलाना चाहता था। लेकिन संजीव जीवा तो बस मुन्ना बजरंगी को ही अपना गुरु मानता था। उस समय मुन्ना बजरंगी के आतंक से पूरा पूर्वांचल थरथराता था।
ये मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर था। संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी के साथ मिलकर जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता था। फिर संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी के इशारे पर एक के बाद एक हत्या करने लगा, जिससे संजीव जीवा मुख्तार अंसारी के खास शूटर्स में शामिल हो चुका था। तारीख 25 नवंबर 2005 को मऊ ज़िले के मोहम्मदाबाद इलाके में ज़िले के विधायक कृष्णानंद राय एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद वापस लौट रहे थे। तभी सामने से आई एक गाड़ी उनका रास्ता रोक देती है। गाड़ी से लगभग 8 लोग नीचे उतरते हैं और AK-47 से विधायक कृष्णानंद राय की गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, जिससे विधायक कृष्णानंद राय का शरीर गोलियों से छलनी हो जाता है। बताया जाता है कि विधायक को मारने के लिए लगभग 400 राउंड गोलियां चलाई गई थी, जिससे विधायक कृष्णानंद राय के साथ साथ 6 और लोगों की भी मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा का नाम सामने आया था। बीजेपी विधायक की हत्या के बाद संजीव जीवा को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने सोचा शायद अब प्रदेश में कुछ शांति होगी, लेकिन संजीव जीवा ने तो जेल को ही अपनी अय्याशी का अड्डा बना लिया था। साल था 2013। संजीव जीवा बाराबंकी जेल में बंद था, लेकिन संजीव जीवा जेल में कम और किसी न किसी बहाने से अस्पताल में ज़्यादा रहता था। तभी एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बताया कि अस्पताल में संजीव जीवा को तमाम तरह की लग्जरी सुविधाएं दी जा रही थी। संजीव जीवा अस्पताल में ही अपना दरबार लगाता था और वहीं पर सुपारी लेकर अपने शूटरों से हत्याएं करवाता था। अस्पताल में ही रोज़ाना दर्जनों लोग उससे मिलने आते थे। अब वो धीरे धीरे दूसरे राज्यों के लिए भी सरदर्द बनता जा रहा था। इस बात का अंदाज़ा आप इस घटना से लगा सकते हैं। तारीख 6 मार्च 2017 को शाम के समय रोज़ाना की तरह हरिद्वार के एक कंबल व्यापारी अमित दीक्षित अपनी दुकान से घर की ओर जा रहे थे। तभी 3 लोगों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे अमित दीक्षित की मौके पर ही मौत हो गई थी। उत्तराखंड पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों हमलावरों को 1 हफ्ते के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। हमलावरों की पहचान मुजाहिद, शाहरुख और विवेक ठाकुर उर्फ विक्की के रूप में की गई। जब इन हमलावरों से हत्या का कारण पूछा गया तो ये बताते हैं कि उन्हें मैनपुरी जेल में बंद संजीव जीवा ने हत्या करने के लिए कहा था। इसी तरह साल 2022 में भैड़ा कला के हरौली माजरा निवासी अनिल उर्फ पिंटू को जब गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि वो AK-47 जैसे हथियार बेच रहा था और इसके पीछे भी संजीव जीवा का हाथ बताया गया था। संजीव जीवा विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद से आजीवन जेल की सज़ा काट रहा था। साल 2016 में लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक हत्या हुई थी, जिसके ट्रायल के सिलसिले में बुधवार 7 जून 2023 को उसे लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट में हाजिर होना था। इसी पेशी के दौरान हमलावर विजय यादव वकील के भेस में आया और करीब 2:30 बजे कोर्ट रूम में ही 9mm की पिस्टल से 5 से 6 राउंड फायर करके जीवा को मार डाला। इस फायरिंग में एक मां और उसकी छोटी बच्ची के साथ 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। हमला करने के बाद भाग रहे हमलावर को वकीलों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। हमलावर की पहचान विजय यादव उर्फ आनंद, जिला जौनपुर के रूप में की गई। विजय यादव ने संजीव जीवा पर पीछे की तरफ से हमला किया था। वो मुड़कर भी नहीं देख पाया और खून से लथपथ मुंह के बल जमीन पर गिरा। संजीव जीवा के खिलाफ मुजफ्फरनगर में 17, उत्तराखंड में 5 केस दर्ज थे। इसके अलावा गाजीपुर जिले में 1, फर्रुखाबाद में 1 और लखनऊ में 25 मामले दर्ज थे। संजीव जीवा पिछले लगभग 20 सालों से जेल में बंद था। 2019 में ही उसे मैनपुरी से लखनऊ जेल शिफ्ट किया गया था। उसको लखनऊ जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाता था। मुन्ना बजरंगी तो पहले ही मर चुका था और अब संजीव जीवा के मरने से मुख्तार अंसारी अकेला पड़ चुका है। वह आजीवन जेल की सज़ा काट रहा है। दोस्तों, आपको गैंगस्टर संजीव जीवा की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में शेयर भी ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद।